हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर बॉय अमन कुमार। मैं अमन कुमार आप सभी का अमन कुमार लर्नर पे स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि डिविजिबिलिटी रूल की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के या अदर टॉपिक के लगाते हैं तो उसमें सॉल्यूशन हल करने के बाद कोई बड़ा सा डाटा आ जाता है, जैसे ऐसे कोई डाटा आ गया और आपको इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा 10 से 15 सेकंड के अंदर हल कर देंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल की इम्पोर्टेंस यही है कि अगर बड़े से बड़े लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप शॉर्टली इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। मेनली आपको डिविजिबिलिटी रूल 1 to 13 तक ही पढ़ने हैं क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 की। 1 को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 1 क्या है। 1 इज a यूनिवर्सल नंबर। 1 इज a यूनिवर्सल नंबर। 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हर एक नंबर क्या होता है, पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। बट 1 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर पाता, कैन नॉट डिवाइडेड बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 1 जो है वो केवल 1 से ही डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 1 के दो फैक्ट्स होते हैं, इन फैक्ट्स को आपको याद करना है। वन ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद या तो 1। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। तो प्राइम नंबर ये क्यों नहीं है? क्योंकि 1 जो होता है वो केवल 1 से ही डिवाइड होता है, बट प्राइम नंबर के लिए तो 2 फैक्टर चाहिए और 1 का केवल एक ही फैक्टर है, इस वजह से ना ही ये प्राइम नंबर है। अब जब एक ही फैक्टर है तो 2 से ज्यादा फैक्टर होने का तो कोई चांस ही नहीं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। तो ये दो फैक्ट्स हैं 1 के कि 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो 1 का डिविजिबिलिटी रूल केवल यहीं तक है। अब बात करते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है तो उस नंबर का लास्ट डिजिट शुड बी इवन। उसका जो लास्ट डिजिट है वो सम होना चाहिए। इवन मीन्स सम होना चाहिए, और अथवा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2। लास्ट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए या फिर वो क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, फिर से सुन लीजिएगा। लास्ट डिजिट शुड बी इवन और डिवाइडेड बाई 2। ये फैक्ट होता है 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए।
तो जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है 98347 4, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो अब यहाँ पे लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे। लास्ट डिजिट क्या है? 4। 4 एक इवन नंबर है, या हम कह सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होता है। इस वजह से ये जो नंबर होगा वो हमारे 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी लेंदी क्वेश्चन होगा, कोई भी बड़ा डाटा होगा, तो आप लास्ट डिजिट चेक करके उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब बात करते हैं, देखिए 2, 4, 8, 16, 32, 64 मीन्स 2 के मल्टीपल्स, 2 का स्क्वायर्स, 2 का क्यूब, 2 की 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 मीन्स ये सारे जो होते हैं वो एक ही टर्म्स में आते हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, 2 के बाद सीधा 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल एक जैसा होता है, तो उसको हम एक सेक्शन में क्लियर करेंगे। तो आइए जानते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट, कोई भी बड़ा नंबर है, कोई भी नंबर दिया हो, उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट मीन्स आखिरी अंक, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल 4 का है, सॉरी लास्ट 2 डिजिट लिखना है यहाँ पे। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। ये होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कोई डेटा दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे 8734356 डिवाइडेड बाई 4। अब अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लास्ट 2 डिजिट पर फोकस करना है। लास्ट 2 डिजिट क्या है? 56। अब आपको देखना है 56 क्या 4 से डिवाइड होता है? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 मीन्स ये 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। तो ये पूरा नंबर, कितना भी लेंदी नंबर हो, वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 43528 7। अब अगर इसको 4 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर भी लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे। ये क्या है? 87। 87 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 3। अब यहाँ पर एक फैक्ट हमें ये पता चला कि अगर इस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी इसको हल करने पे जो इसका रिमाइंडर आएगा, केवल इसका रिमाइंडर आएगा, वही इस बड़े क्वेश्चन का भी रिमाइंडर होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बड़ा सा डाटा दिया है और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और नीचे अगर 4 है, तो आपको सिंपली लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, और जो उसका रिमाइंडर आएगा वही उस पूरे क्वेश्चन का भी रिमाइंडर होगा। चलिए चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2 4 8 16 ऐसे 32 64 मीन्स 2 के टर्म्स में अगर हम चीजें लिखेंगे तो यहाँ पर ये क्या होता है? 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2। अभी तक हमने देखा है क्या कि जो पावर लगी हुई है लास्ट डिजिट में, केवल उतने ही डिजिट हमें काउंट करना है। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट मीन सिंगल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट यानी टू द पावर 2, ये 2 पावर, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, वो 4 से डिवाइड हो जाता है। अब इसी प्रकार 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट
should be divisible by 8. लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8. अगर कोई सा भी बड़ा डाटा का नंबर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, केवल लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं। जैसे कोई भी बड़ा सा डाटा दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 987463 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली आपको केवल क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं। ये कितना लिखा हुआ है 632 डिवाइडेड बाई 8। तो अब यहाँ पे आपको केवल इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 7 जा 56, 56 4 3 7, 8 9 जा 72। मीन्स ये पूर्णतः क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा डाटा मीन्स ये जितना भी कुछ भी लिखा हो, वाट एवर यहाँ पर कुछ भी लिख दो आगे, ये सारा जो है क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 872564 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं। लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 564। इसको किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, यहाँ पर हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होता और इसमें पूछ लेता कि रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते, लास्ट के 3 डिजिट उठाते और उसको 8 से डिवाइड कर देते। जो इसका रिमाइंडर आता वही इस बड़े क्वेश्चन का भी रिमाइंडर होता। तो यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब यहाँ पे कितने डिजिट ले रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3। मीन्स जितनी पावर चढ़ रही है उतने ही डिजिट हम लास्ट के उठा रहे हैं। अगर आप 16 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 4। तो यहाँ पर कितने डिजिट लेने होंगे आपको, 4 डिजिट लेने होंगे। इसी प्रकार अगर कोई भी नंबर 32 से डिवाइड हो रहा है तो उसके डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 5 होता है ये, तो यहाँ पर लास्ट के 5 डिजिट उठाएंगे। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है जो 2 के मल्टीपल के रूप में है तो उसकी जितनी भी पावर चढ़ेंगी लास्ट के केवल उतने ही डिजिट आपको उठाने हैं और उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेना है। ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका अच्छे से रिप्लाई दूंगा। ओके, धन्यवाद।